हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। श्री श्याम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज की एक और आपकी कैलमैन परीक्षा की क्लास होने वाली है। तो जितने भी साथी भाई कैलमैन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लासेज में लास्ट तक बने रहें। और जो साथी भाई आज पहली बार क्लास में आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिएगा साथियों, आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कैनल में जूनोटिक डिजीज प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जो कैनल होता है कुत्तों को रहने का आश्रय होता है, तो उसमें जूनोटिक डिजीज प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि दोस्तों, जो जूनोटिक डिजीज होती हैं, ये कर्मचारियों और कुत्तों के बीच में बीमारियों के प्रसार को दोस्तों रोकने के लिए, यानी जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं और जो कुत्ते होते हैं, उनके बीच में बीमारियों का प्रसार नहीं हो, इसलिए दोस्तों जूनोटिक डिजीज का प्रबंधन करना वहाँ का उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हेरिटेबल डिसऑर्डर से प्रभावित कुत्तों को कैनल में रखने से क्या जोखिम हो सकता है? कि जो कुत्ते हेरिटेबल डिसऑर्डर से प्रभावित हैं, तो उनको अगर आप कैनल में रखेंगे तो क्या जोखिम हो सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, नस्ल में आनुवांशिक कमजोरियां बढ़ सकती हैं। अगर दोस्तों आप हेरिटेबल डिसऑर्डर के कुत्तों को अगर आप कैनल में रख रहे हैं, तो कैनल में दोस्तों किस तरह का जोखिम बढ़ जाएगा? नस्ल में जो आनुवांशिक कमजोरियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कैनल में वर्किंग डॉग्स के लिए, जो कैनल होता है आपका, उसमें जो वर्किंग डॉग्स होते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन तकनीक कौन सी है? कि जो वर्किंग डॉग्स हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक कौन सी होती है? तो राइट आंसर करेंगे, उनकी मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण तकनीक होती है वर्किंग डॉग्स के लिए दोस्तों कैनल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैनल कॉफ का प्रकोप को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? तो दोस्तों कैनल कॉफ के प्रभाव को रोकने के लिए या प्रकोप को रोकने के लिए दोस्तों सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? रेगुलर वैक्सीनेशन, नियमित टीकाकरण किया जाना चाहिए ताकि कैनल कॉफ से बचा जा सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कैनल में क्वांट्राइन क्षेत्र की आवश्यकता क्यों होती है? तो दोस्तों जो कैनल होता है उसमें क्वांट्राइन जो क्षेत्र की एरिया की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि दोस्तों नए कुत्तों को पुराने कुत्तों से अलग रखने के लिए, बीमार कुत्तों को आइसोलेट करने के लिए और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए, इन तीनों स्थितियों के लिए दोस्तों क्वांट्राइन क्षेत्र की आवश्यकता होती है। राइट आंसर करेंगे ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैनल में एडॉप्शन रेट बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कि जो कैनल होता है उसमें एडॉप्शन रेट बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा, कुत्तों का स्वास्थ्य और व्यवहार सुधारना ही दोस्तों एडॉप्शन रेट बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका माना गया है। कौन सा? कुत्तों का स्वास्थ्य और दोस्तों व्यवहार सुधारना ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कैनल में पैथोजन कंट्रोल प्रोग्राम का मुख्य घटक क्या है? कि जो कैनल होता है उसमें पैथोजन कंट्रोल प्रोग्राम होता है, तो उसका मुख्य घटक कौन सा होता है? राइट आंसर करेंगे नियमित वैक्सीनेशन, प्रभावित सफाई और सैनिटाइजेशन, बीमार कुत्तों की अलग व्यवस्था। तीनों की तीनों जो व्यवस्थाएं होती हैं पैथोजन कंट्रोल प्रोग्राम के मुख्य घटक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथियों। किसी कैनल में स्पेस एलोकेशन करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? कि जो कुत्तों का आश्रय होता है, आवास स्थान होता है, उसमें स्पेस एलोकेशन करते समय किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए? दोस्तों सबसे पहली बात है आपको ध्यान में रखनी चाहिए कुत्ते की उम्र और उसका आकार ध्यान में रखना चाहिए, कुत्ते का व्यवहार और उसकी नस्ल ध्यान में रखी जानी चाहिए, और तीसरा जो ध्यान में रखने योग्य बात है वेंटिलेशन और आरामदायक वातावरण होना चाहिए। यानी स्पेस एलोकेशन के लिए तीनों की तीनों बातें जरूरी होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कैनल में इन्फेक्शियस डिजीज के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों इनके लिए हर कुत्ते के लिए अलग भोजन और पानी के बर्तन होने चाहिए, सभी कुत्तों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए और उच्च गुणवत्ता वाले डिसइंफेक्टेंट का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों क्या करना चाहिए? उच्च गुणवत्ता वाले डिसइंफेक्टेंट का दोस्तों उपयोग किया जाना चाहिए। ये तीनों की तीनों जो
कारण होते हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीज को दोस्तों रोकने के लिए जरूरी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैनल में कुत्तों के आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे नियमित सामाजिकरण और प्रशिक्षण दोस्तों देना ही दोस्तों कैनल कुत्तों का जो आक्रामक व्यवहार होता है उसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? नियमित तो सामाजिकरण होना चाहिए, यानी रेगुलर उन्हें दूसरे कुत्तों के संपर्क में लाना चाहिए और दोस्तों उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैनल के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों कैनल का जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है? कि कैनल को साफ और गंद मुक्त रखना, पर्यावरण संरक्षण करना और बीमारियों को रोकना। तीनों के तीनों जो उद्देश्य होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के मुख्य उद्देश्य होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैनल में लंबे समय तक रहने वाले कुत्तों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उन्हें नियमित व्यायाम और दोस्तों खेल प्रदान करना चाहिए ताकि उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे लंबे समय तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैनल इमरजेंसी प्लान में क्या शामिल होना चाहिए? तो दोस्तों कैनल इमरजेंसी प्लान के अंदर आग लगने या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कुत्तों को सुरक्षित निकालने की योजना भी शामिल होनी चाहिए। बीमार कुत्तों के लिए क्वारंटाइन प्रोटोकॉल होना चाहिए और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। दोस्तों तीनों की तीनों स्थितियां होनी चाहिए कैनल इमरजेंसी प्लान के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी कैनल में नो यूज एरिया क्यों बनाया जाता है? दोस्तों किसी भी कैनल के अंदर नो यूज एरिया जो होता है वो किस लिए बनाया जाता है? बीमार कुत्तों के लिए क्वारंटाइन क्षेत्र बनाने के लिए दोस्तों ये नो यूज एरिया बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैनल में किसी नए कुत्ते को शामिल करने से पहले सबसे जरूरी कदम क्या होता है? कि कैनल के अंदर किसी भी नए कुत्ते को आप शामिल कर रहे हैं या ऐड करना है तो सबसे पहले जरूरी कदम क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले उसका जो हेल्थ चेकअप होता है, स्वास्थ्य की जांच जो होती है ये होनी चाहिए। तो साथियों इसी तरीके से वेटनरी कैनल की और भी परीक्षाओं से संबंधित तैयारी करने के लिए जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। साथियों आपके लिए वेटनरी कैनलमैन का कोर्स बना दिया गया है। काफी दिनों से आप सभी की डिमांड आ रही थी कि वेटनरी कैनलमैन के लिए कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है, तो साथियों आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। जल्दी से जल्दी सभी साथी भाई कोर्स को बाय करें और जल्दी आपकी दोस्तों लाइव क्लासेस उसमें स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।